आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी की वजह से वो इतने सारे न्यूमरस नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन वो उसके स्मॉल साइज होने की वजह से उसको एक कैपेसिटी प्रोवाइड करती है कि बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ वो कंबाइन होकर कंपाउंड बना लेता है। अब जनरली कार्बन किस टाइप के कंपाउंड बनाता है? कार्बन जनरली कोवेलेंट बॉन्ड्स डेवलप करता है। तो व्हाट आर दीज कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग मीन्स कि सपोज दो एटम हैं ए और बी, तो अगर ए शेयर करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो बी भी एक ही शेयर करेगा। अगर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी दो ही शेयर करेगा। अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो दोनों ही तीन तीन शेयर करेंगे। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि ए एक शेयर करे और बी दो शेयर करे। यहाँ ऑलवेज कैसी होगी? इक्वल शेयरिंग। आप देख रहे हैं बी के इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से बनाए हैं और डॉट शो कर रहा है ए के इलेक्ट्रॉन्स को, तो दोनों में इक्वल शेयरिंग। यहाँ ये एक एक शेयर कर रहा है। तो इस टाइप के जब बॉन्ड बनेंगे दो एलिमेंट्स के बीच में, व्हेन देयर विल बी अ शेयरिंग ऑफ वन वन इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड डेवलप इज कॉल्ड एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। विल फॉर्म this single covalent bond when there is a sharing of two electron by each element, then it will form double covalent bond. When it will share with three electrons, then this is represented by a triple bond and it is called triple covalent bond. So these are the names: single covalent bond, so single covalent by the sharing of one, double covalent bond by the sharing of two electron, triple covalent bond by the sharing of three electron. So in single covalent bond there will be two electrons. Total electrons will be two because एक A share कर रहा है, एक B share कर रहा है। In double covalent bond total number of electrons will be 4. In triple covalent bond total number of electrons will be 6, क्योंकि तीन एक शेयर करेगा, तीन दूसरा शेयर करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, चलिए उनको देखते हैं। पहला एग्जांपल है लाइक H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, फर्स्ट शेल कैरिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड हाइड्रोजन एटम अगेन कैरिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो दूसरे हाइड्रोजन को एक गेन तो हो जाएगा, उसका डुप्लेट तो पूरा हो जाएगा, लेकिन एक के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो इस केस में क्या करें? दोनों शेयरिंग करें। तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसका ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अभी मैं एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर रही हूँ और दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से शो कर रही हूँ। तो आप देखिए जब आप इनके आसपास ये राउंड सर्कल बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओवरलैप एरिया में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन आपको शो कर रहे हैं कि एक हाइड्रोजन का है, एक दूसरे हाइड्रोजन का है। सो इस तरीके से जो बॉन्ड डेवलप होगा उसको बोलते हैं H, सिंगल बॉन्ड H। Another example O2, oxygen, atomic number 8. Example is 2 and 6. So oxygen, दोनों ऑक्सीजन के पास क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। इसको भी 2 की जरूरत है, इसको भी 2 की जरूरत है, तो दो दो से शेयरिंग कर लें। जैसे इसकी 8 की नीड पूरी हो जाए, इसकी भी 8 की नीड पूरी हो जाए। तो कैसे करें? रिमेंबर चिल्ड्रन, एक प्रिकॉशन जरूर आप लोग लें, that is whenever you are drawing electron around any element, kindly put them in pairs। तो इससे क्या आपको भी काउंटिंग में इजी आएगा और आपकी टीचर को भी काउंटिंग में इजी आएगा। तो जब आप काउंट करेंगे रीचेकिंग के समय, जब कॉपी सबमिट करने जाते हैं तो आपको भी रीचेकिंग में इजी रहेगा, क्योंकि 3 पेयर थे तो 6 इलेक्ट्रॉन थे। अभी देखिए ये 6 इस ऑक्सीजन के, ये 6 इस ऑक्सीजन के, तो ये दोनों ने ओवरलैप किया। अब देखिए ओवरलैप एरिया में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो बॉन्ड क्या बना? O डबल बॉन्ड O। दोनों के शेल्स में काउंट करिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम वे N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5। सेकेंड नाइट्रोजन इज हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी 3 की जरूरत है, इसको भी 3 की जरूरत है। So they will go for equal sharing. Equal sharing means covalent bond they will develop. So नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, अब 3 की शेयरिंग करानी है अपने को,
तो वी विल पुट 3 इलेक्ट्रॉन दिस साइड, जहाँ पर शेयरिंग वाला एरिया डेवलप कर सकें हम। तो हमने ये किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड में रखा और 2 ऐसे। ये दूसरे नाइट्रोजन के हमने शो किए, तो ये हो गया N2। बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो बॉन्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका ये। सो इस टाइप से ये डायटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल देखा हमने। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल जिसमें मल्टी एटॉमिक है, एक से ज़्यादा एटम पार्टिसिपेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपका सिंपल एग्जांपल है मीथेन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2 and 4 इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसको कितने की जरूरत है? 4 की। तो इट नीड 4, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं हमारे इस मॉलिक्यूल में? 4 हाइड्रोजन है। ईच हाइड्रोजन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मींस ओनली 1 शेल एंड 1 इलेक्ट्रॉन। सो 4 हाइड्रोजन की सेम कंडीशन, तो चारों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करें तो इसकी नीड पूरी हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो आई एम शोइंग, बिकॉज एक एक की शेयरिंग करनी है, तो आई एम शोइंग ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सिंबल ऑफ कार्बन। यहाँ एक हाइड्रोजन आया, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन एंड फोर्थ हाइड्रोजन। सो दिस वे all 4 hydrogen so you can count, कार्बन के सर्कल में 8 हो गए और हाइड्रोजन के सर्कल में 2 हो गए। जब किसी भी एलिमेंट के पास सिर्फ फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो अगर उसके पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो इनर्ट हो गया, मींस उसने हीलियम का नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। तो हाइड्रोजन भी इनर्ट हो गया, कार्बन भी इनर्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया का एग्जांपल ले लेते हैं। NH3 इज अ फार्मूला। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2 and 5। हाइड्रोजन को कितने की जरूरत है? 1 की, लेकिन 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन एक एक शेयर करेंगे, नाइट्रोजन के पास 8 हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? नाइट्रोजन के आसपास 3, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन शेयरिंग करेंगे, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, और ऑलरेडी नाइट्रोजन के आसपास आपने 5 बना दिए, 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका अमोनिया का स्ट्रक्चर। तो इस टाइप से आप डिफरेंट बना सकते हैं। C2H4 को देख लीजिए। C2H4 कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। हाइड्रोजन अपना एक एक देगा शेयरिंग के लिए। ये कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, ये आपने इस पे शो किए क्रॉस से, दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से शो किए, इधर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हमने डॉट से शो किए। सो अब कार्बन के आसपास देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और हाइड्रोजन के सर्कल में 2। So this is the structure of ethene. Thank you students. If any query related to this concept, please write in the comment box.